हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज जो है ना फिर से हम लोग क्लास 10 को कंटिन्यू करने वाले हैं। एक्सरसाइज हमारा होने वाला है 8.1 चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का। एनसीईआरटी के जो है सो सवाल होंगे, है ना। तो इसमें जो है सो अगर आप देख पा रहे होंगे तो हम लोगों ने इसमें 8 तक जो है ना सॉल्व कर लिया था। आज 9, 10 और 11 की जो है सो बारी है। तो चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कहता है। इसमें बोल रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें बी जो है सो राइट एंगल है ना, और tan ए का वैल्यू दे दिया है 1/√3। तो इस तरीके से ये दोनों एक्सप्रेशंस के जो है ना वैल्यूज निकालने हैं। तो tan ए का दिया है, साइन है, कॉस है, इसका मतलब क्या है, हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी। तो हमें हाइपोटेनस पहले जो है सो निकालना पड़ेगा। तो चलो यहाँ देखते हैं। तो tan ए इतना दिया हुआ है, तो आपको भी पता है कि tan ए का जो रेशियो होता है क्या होता है, तो P/B होता है, जो 1/√3 के बराबर में दिया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो है ना आपका P निकल जाएगा 1 के और B जो है सो निकल जाएगा √3 के। ठीक है, अब इस बिहाफ पे जो है ना हम लोग अगर H की वैल्यू निकालते हैं, सो H इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, √P² प्लस B²। क्यों बनेगा फॉर्मूला ऐसा, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना हम लोग H निकाल लेंगे। तो H जो है सो बराबर में हम लिखेंगे क्या चीज, P आपका कितना है 1K है, यानी कि 1K का स्क्वायर, है ना, और प्लस B कितना है √3K है, तो इसका स्क्वायर जो है सो निकाल लेंगे। ठीक है, इक्वल टू में फिर आ जाओ, तो ये हो जाएगा आपका 1K² प्लस 3K²। ठीक है, अब इसका जो है सो वैल्यू निकालेंगे तो ये 4K², यानी कि वैल्यू जो है ना इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 2K जो है सो निकल के आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा हाइपोटेनस जो है ना निकल के आ गया 2K, परपेंडिकुलर हमारा 1K और बेस हमारा √3K। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ tan A के लिए यानी कि इस एंगल के लिए जो है ना पूछा गया है ना। तो इस एंगल के लिए जब आप देखोगे, है ना, तो इस एंगल के लिए आप ही बताओ परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC है, और इस वाले एंगल के लिए बेस जो है सो AB है, और इस एंगल के लिए हाइपोटेनस AC है। मतलब एंगल A के लिए मैंने आपको तीनों बता दिया। तो यहाँ पे अगर देखो तो परपेंडिकुलर कितना बन रहा है, 1K बन रहा है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1K, है ना। और इधर बेस की अगर बात करो तो √3K जो है सो बन जाएगा, और हाइपोटेनस तुमने कितना निकाल लिया, 2K निकाल लिया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले इस वाले सवाल की तरफ, तो सवाल हमारा कह रहा है कि साइन A, अब साइन A के लिए जो है सो परपेंडिकुलर, A के लिए परपेंडिकुलर तो तुम्हारा BC ही है ना। तो इसका रेशियो जो है सो क्या बनाओगे, तो ये हो जाएगा BC और बाई हाइपोटेनस यानी कि AC। ठीक है, और इनटू कॉस C। अब देखो एंगल C आ गया, एंगल A के लिए हमने ले लिया था, अब एंगल C के लिए देखो तो कॉस C का जो है सो क्या बनता है, रेशियो, तो बेस बाई हाइपोटेनस। तो कॉस C तुम्हारा क्या है, BC है, तो ये BC बाई AC ही हो जाएगा, क्योंकि AC हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होगा। और आगे अगर चलते हैं तो कॉस A के लिए अगर चले तो A हमारा जो है सो यहाँ पे आ गया फिर से। अब इसके लिए जो है सो फिर से बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ A के लिए चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा AB और बाई हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा। और साइन C के लिए अगर हम लोग काम करते हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि यहाँ भी AB है ना, और AC। ठीक है, अब इसका वैल्यू सिर्फ डाल के आपको काम कर लेना है। तो वैल्यू क्या क्या है देख लो। तो BC तुम्हारा जो है सो कहाँ गया, BC तुम्हारा 1K है ना, बाई में AC 2K इंटू 1K अब बाई 2K। AB का मान अगर देखोगे तो √3K, और बाई में फिर से वही 2K, यहां भी √3K और बाई 2K। इधर आ जाओ, मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1K² अब बाई 4K² प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, तो 3K² अब बाई में 4K²। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो सब में K² है, तो यहाँ पे भी जो है सो काट सकते हो, नहीं तो लास्ट में भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा 1/4 और 3/4।
कॉमन तुम्हारे पास में डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर को सिंपल क्या करो, ऐड कर लो, यानी कि ये 4/4 और ये कट के कितना, तो 1। तो इस तरीके से इसका जो है ना वैल्यू तुम्हारा कितना निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा, है ना। और दूसरा वाला भी देख ही लेते हैं। देखो दूसरे वाले में भी कहानी कुछ इसी तरीके का है। अब कहानी में क्या है कि यहाँ पे फिर से cos a बोल रहा है, तो cos a के लिए अगर हम लोग चलते हैं तो a के लिए बेस क्या है, √3 है ना। और बाई में फिर से वही हाइपोटेनस आ जाएगा, तो हाइपोटेनस 2k इंटू cos c बोल रहा है। अब c के लिए जो है सो बेस क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा, है ना। तो bc तुम्हारा क्या है, 1k है, 1k। अब बाई में हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, माइनस साइन ए के लिए अगर चलो तो साइन ए परपेंडिकुलर क्या है, BC है, ठीक है। तो BC का वैल्यू कितना है, 1k है ना। और बाई में जो है सो 2k रहेगा ही रहेगा, और इनटू इधर आ जाओ साइन C की अगर हम लोग बात करें इसके लिए, तो साइन C देखो, साइन C के लिए परपेंडिकुलर कौन सा बन रहा है, AB बन रहा है। तो यहाँ पे जो है सो मल्टीप्लाई करो, तो AB का क्या वैल्यू है, √3k। अब बाई में जो है सो फिर से तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2k ही आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो कैलकुलेट करने के लिए चलो आगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो √3k²। अब बाई में हो जाएगा कितना, 4k²। माइनस इधर करो तो यहाँ भी जो है सो √3k² ही आएगा, और बाई में जो है सो आपका कितना आ जाएगा, 4k²। यहाँ भी k² को जो है ना सिंपल आप खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आगे जो है ना वैल्यूज जो निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं कितने, √3/4, और माइनस में जो है सो आ रहे हैं √3/4, ठीक है। तो इस तरीके से देख रहे हो कि सेम नंबर माइनस हो रहा है, इसका मतलब है कि 0 आपका जो है सो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये सवाल भी जो है सो इस तरीके से आपका फिनिश हो जाएगा, बन के तैयार हो गया, है ना। तो ऐसे जो है सो देखो यहाँ पे क्या है ना बच्चे, कि एंगल, किस एंगल के लिए कौन सा साइड में चेंजेस आएंगे, कौन बेस बनेगा, कौन ये परपेंडिकुलर बनेगा, यही देखना है। दूसरा इसमें जो है सो कुछ भी नहीं है ना। तो चलो ठीक से ध्यान से इसको बनाना है। इसी के साथ में हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 10। और उसके लिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा शेयर वेयर भी कर देना है, ठीक है। तो बने रहिए, लेकर के आता हूं सवाल नंबर 10 को। चलो बच्चों, तो सवाल नंबर 10 जो है ना हमारे सामने में यहाँ पे मैंने जो है सो लिख रखा है। एक बार मैं आपको सवाल नंबर 10 आपको बता दे रहा हूँ, है ना। तो सवाल संख्या 10 को देखोगे आप, तो यहाँ पे कहता है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, Q जो है सो राइट एंगल है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर दिया है, PQ जो है ना 5 सेंटीमीटर दिया है। तो इसमें वैल्यूज निकालने हैं साइन P, कॉस P और tan P के, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ट्रायंगल के तीनों साइड का मेजरमेंट अपने को पता होना चाहिए। अब यहाँ जो है ना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने फिगर जो बनाया, वो फिगर जो है सो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, है ना। तो ये फिगर जो है ना इस तरीके से आपका बनेगा, PQR जो है ना मैंने ये नेम्स लिए हैं। और यहाँ देखोगे तो जैसे कि मैंने यहाँ पे फिगर में ही जो है ना QR को X ले लिया है। तो अब इधर से अगर आ जाओ तो मान लो कि मैंने यहाँ पे ले लिया आपका लेट QR भी X सेंटीमीटर, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हो कि QR को जो है ना X लिया, तो मैंने उसको लिख भी दिया कि लेट QR भी X सेंटीमीटर। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग जो है ना जो हमारा ये दिया हुआ है PR आप प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, तो इसमें अब PR आप प्लस QR की जगह पे अगर X डाल देते हो तो ये 25 के बराबर में हो जाएगा। तो PR का वैल्यू जो है 25 माइनस X सेंटीमीटर निकल के आएगा, जो मैंने यहाँ पे आपका लिख दिया है। अब इस ट्रायंगल में तीनों साइड को देखोगे तो तीनों साइड अपने पास में है ना। ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या इसमें हम पाइथागोरस को यूज कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो यहां पे पाइथागोरस यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगा, तो PR² इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, यही बनेगा ना, ठीक है। अब सबके वैल्यूज को डाल दो, तो PR तुम्हारा कितना है, तो 25 माइनस X है, इसका स्क्वायर कर लो, है ना।
क्यू आर कितना है, तो क्यू आर तुम्हारा x है तो x का स्क्वायर कर लो। पी क्यू कितना है, तो ये 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लो। इधर जो है सो आ जाओ तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, है ना। फॉर्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो 25 इंटू 2 50, और फिर x से मल्टीप्लाई करोगे तो x हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस में 25। अब देखो लेफ्ट में और राइट में, इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक्स स्क्वायर ऐसे ही दिख रहा है, कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। अब इस 625 को अगर उधर लेके हम जाते हैं तो -50x इक्वल टू 25 माइनस 625, है ना। तो यहां से जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो हो जाएगा 625 में से इसको घटाना पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये 600। अब बाई में आपके जो है सो कितने आ जाएंगे, ये -50, यहाँ 600 भी आपका हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये 12 पंचे 60 यानी कि ये 12 टाइम्स में कटेगा, इसलिए यहाँ से जो है ना x हमारा निकल के आ गया, क्या चीज, 12, ठीक है। अब x जब आपका 12 निकल के आ गया तो इसके आधार पे जो है ना हम क्या करेंगे, अपने तीनों साइड को जो है सो निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अब सो यहाँ आपने x किसको लिया था, क्यू आर को, है ना। क्यू आर आपका x है ना, तो क्यू आर इक्वल टू x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी क्यू जो है सो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। पी क्यू जो है ना आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पी आर जो है, पी आर की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, है ना, 25 माइनस एक्स यानी कि 25 माइनस 12 यानी ये 13 सेंटीमीटर आपके निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 13 सेंटीमीटर आपका जो है सो हो गया। तो तीनों साइड जब हो गया, अब आपको जो बोल रहा है वैल्यू निकालने के लिए, तो चलो वैल्यू देख लेते हैं किसका किसका बोला जा रहा है निकालने के लिए, है ना। तो इसमें अगर देखते हैं अपने सवाल में, प्रश्न में, तो यहाँ पे वैल्यू बोला जा रहा है साइन पी, कॉस पी और टैन पी, यानी तीनों पी के लिए ही जो है सो बोला जा रहा है, साइन, कॉस और टैन, है ना। तो अगर मान लो कि पहला वाला जो है सो हम लेते हैं साइन, है ना, साइन पी की अगर हम बात करते हैं तो साइन पी रेशियो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इस पी के लिए जो है सो कौन है, तो ये क्यू आर है, ठीक है ना, क्यू आर, और हाइपोटेनस ये पी आर, है ना, पी आर। अब इसका वैल्यू जरा जो है सो आप बताओ तो क्यू आर कितना है, क्यू आर देख रहे हो 12 है ना, और पी आर कितना है, तो ये 13 है। तो पहला वैल्यू तो आपका निकल गया 12/13, यही इसका जो है ना निकल के आ जाएगा। दूसरा बोल रहा था क्या चीज, दूसरे में जो है ना हमारा सवाल कर रहा था कॉस पी के लिए। तो कॉस पी की अगर हम बात करें तो जरा इसका रेशियो बताइए, तो बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस आपका क्या है पी के लिए, इस पी के लिए जो है ना बेस आपका पी क्यू हो जाएगा, तो पी क्यू, और हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होगा तो पी आर ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ना भाई साहब निकल के आ जाएंगे, पी क्यू का देख लो यहाँ 5 है, ठीक है, और हाइपोटेनस 13 है, तो 5/13 इसके जो है सो वैल्यू निकल के आ गए, है ना। और तीसरा जो हमारा कह रहा था, थर्ड वाला मैं यहीं पे लिख रहा हूं, थर्ड वाला वो था टैन पी, ठीक है ना, टैन पी, और टैन पी का जो है सो रेशियो क्या होगा, तब परपेंडिकुलर, यानी इसके लिए परपेंडिकुलर ये क्या हो गया, क्यू आर हो गया, है ना, और बाई में जो है सो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि पी क्यू, ठीक है। अब ये भाई साहब एक्स कितने हैं, तो 12 है ना, और पी क्यू कितना है, तो 5 है। इस तरीके से जो है ना आपका ये वैल्यू भी निकल गया तीनों का, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल आपका कंप्लीट हो जाता है ना। तो इसमें यही था कि आपको पहले जो है ना साइड निकाल लेने थे, साइड का, दो साइड का सम दिया हुआ था, अब फिर जो है सो आपको काम कर लेना था। पाइथागोरस का यहाँ पे जो है सो आपको यूज देखने को मिल गया, तो इसका यूज करेंगे। चलिए इसी के साथ में जो है ना हम लोग चलते हैं अपने अंतिम सवाल पे, सवाल नंबर 11 के तरफ चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या पूछा जाता है।
चलो सवाल नंबर 11 की तरफ जो है सो चलते हैं। सवाल नंबर 11 में देख लो क्या कहता है कि ट्रू फॉल्स जो है सो बताना है। 5 सवाल दिए गए हैं, है ना। तो 5 सवाल के लिए हम लोग जो है सो काम करेंगे, तो देखो कैसे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 इसका जो है सो क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो वैल्यू ऑफ tan a की अगर बात कर रहा है कि हमेशा 1 से छोटा होगा, तो जरा इसको देख लेते हैं फिगर के हिसाब से फर्स्ट नंबर में, है ना। तो अगर मान लो कि जो है ना तुमने एक जो है सो राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ठीक है। अब लेस देन की बात कर रहा है, तो लेस देन का मतलब क्या होगा कि अगर tan a के लिए बोल रहा है ना, tan a ही है, तो tan a का जो है सो अगर फॉर्मूला हम रेशियो अगर निकालते हैं तो परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर हम a मान लेते हैं तो ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। लेस देन की बात कर रहा है तो हर कंडीशन में तो लेस देन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर मान लो कि परपेंडिकुलर जो है ग्रेटर हम ले लेते हैं बेस से, ठीक है ना, तो ग्रेटर ले लेते हैं बेस से। मान लीजिए कि परपेंडिकुलर को हमने जो है सो 4 ले लिया और बेस को जो है ना हमने ले लिया 3 ले लिया। ठीक है, तो इस केस में अगर इसका वैल्यू हम निकालते हैं तो कहीं ना कहीं तो ये क्या हो जाएगा, 1 से तो एक्सीड ही कर जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है कि अगर परपेंडिकुलर बड़ा होगा तो इस केस में जो है सो ये लेस देन नहीं होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो आपका ये वाला स्टेटमेंट भाई ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, चलिए पहले की कहानी जो है सो खत्म हो गई। अब दूसरे नंबर में अगर हम आते हैं, है ना, सेकंड नंबर में, तो सेकंड नंबर में जरा देखते हैं क्या कहता है कि sec a 12/5 है। अब sec a की अगर हम बात करें, जो 12/5 आपका दे रहा है ना, तो sec a का मतलब है कि हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन यहां पे दे रहा है, जिसमें हाइपोटेनस को बड़ा बता रहा है और बेस छोटा बता रहा है, तो ये सही है, क्योंकि हाइपोटेनस हर परिस्थिति में क्या होता है, ये बड़ा ही होता है, चाहे वो बेस हो और चाहे वो जो है सो परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट बेटा आपका हो जाएगा ट्रू। ठीक है ना। तीसरे में अगर हम लोग आते हैं, तो तीसरे की कहानी ये कहता है कि cos a इज द अब्रिविएशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको जब पढ़ाया गया था तो ये साइन ए के लिए जो है ना आपको पढ़ाया गया था ये वाला। ठीक है, उसी तरीके से ये cos a जो है, cos a आपका किसका बनेगा, तो ये कोसाइन का बनेगा, है ना, कोसाइन का जो है सो बनेगा। इसका फुल फॉर्म ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो ये आपका स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 तो हो गए। चौथे नंबर पे अगर हम लोग आते हैं, तो चौथा नंबर कहता है कि cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, है ना। फोर्थ नंबर सवाल में ये कह रहा है कि cot a को क्या हम cot into a लिख सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ पे a लिख लो। cot a जो है ना cot into a नहीं होता है। a एक्चुअली में क्या, ये एक एंगल है ना, तो एंगल तो इसके साथ में रहता ही है, तो ये प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। पांचवें नंबर सवाल की तरफ अगर चलते हैं, तो कहता है कि साइन थीटा 4/3 है ना, तो साइन थीटा 4/3 इसका मतलब क्या है कि ये परपेंडिकुलर, अब बाई में जो है सो हाइपोटेनस होना चाहिए। अब मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि हाइपोटेनस हर परिस्थिति में क्या होता है, बड़ा होता है, और इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि हाइपोटेनस छोटा है परपेंडिकुलर से। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला भी जो है सो आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो अमूमन हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 5 में से सिर्फ एक ही जो है सो ये सेकंड वाला ऐसा है जो ट्रू है, बाद बाकी 4 जो है सो आपके क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसको ध्यान से समझ लेना है और फिर इसको जो है ना आगे करना। एमसीक्यू में अक्सर जो है सो एक आध पूछ लिया जाता है। चलो इसी के साथ में ये एक्सरसाइज आपका 8.1 जो है सो फिनिश हो जाता है, और ये वाला ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन भी फिनिश हो जाता है। एनसीईआरटी के दूसरे नंबर एक्सरसाइज में चलेंगे, उसमें कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो बने रहना है और इन सारे प्रश्नों को जो है ना डील करना है, सॉल्व करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसी के साथ मिलता हूं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, गुड बाय।